हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। यूटीआई के लिए हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको यूटीआई के बारे में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिटेल से बताया है। आप वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे में हम क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो सके, उस बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो पहली चीज़ आती है कि आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में एक यही कारण होता है इन्फेक्शन के बार बार होने का। जैसे ही वो अपना पानी पीना कम कर देते हैं, उनको पेशाब में जलन होना, दर्द होना, इस तरह की परेशानियां होने लगती है। तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगी उतना ही अगर आपकी बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। दूसरा, ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें आप कम से कम लें, जैसे कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, गरम मसाला हो गया, लाल मिर्च हो गई। इस तरह की चीज़ें आप अपने खाने में कम से कम लें, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। अगर आप चाय, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो लेना बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। उसकी वजह से आपकी जो यूरिनरी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, और अगर आप ये चीज़ें कम कर देंगी तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खाने की वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, जैसे कई लोगों को खट्टी चीज़ें खाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है या खट्टा खाने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ऐसे में खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी ब्लड शुगर को आप कंट्रोल रखें। इसके अलावा साफ़-सफ़ाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको किसी तरह की वहाँ पे वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या बार-बार आपको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप मेनोपॉज़ की एज में हैं और अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से खुजली चलती है नीचे पार्ट्स में, तो उसके लिए आप डॉक्टर की एडवाइस लें, ताकि वो आपको किसी तरह का एस्ट्रोजन बेस्ड ऑइंटमेंट रिकमेंड करें, और उसको आप अगर एक्सटर्नली यूज़ करती हैं तो आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपको इचिंग कम होगी। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपको यूटीआई हो जाता है तो आपको अपने ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि काफ़ी बार देखा गया है कि इन चीज़ों को करने के बाद भी किसी तरह का कोई रिलीफ़ नहीं मिलता। फिर अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम से है, आपको बार-बार होती है, तो आप ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं? तो आज मैं कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगी जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है यूटीआई के केस में। जिनमें कि सबसे पहली जो मेडिसिन आती है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, वो होती है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी हर तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे किसी तरह की कोई रुकावट हो या फिर कोई स्टोन हो आपके यूरिनरी पैसेज में जिसकी वजह से आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि बर्बेरिस वल्गैरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे काम करती है और हर तरह के सिम्पटम को कवर करती है। बर्बेरिस मदर टिंक्चर जो आता है, उसकी 15-15 बूंदें आप दिन में 3 बार अगर यूज़ करती हैं लगातार 1 हफ्ते तक, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपकी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है या अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो इसको लगातार 1 से 1.5 महीने आप यूज़ कीजिए। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें ज़रूर आपको राहत मिलेगी। दूसरी जो मेडिसिन है वो आती है एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है यूटीआई के केस में। पेशेंट को पेन रहता है, पेशाब करते टाइम जलन बहुत ज़्यादा होती है, इंटॉलरेबल ईचिंग होती है, नीचे वेजाइनल एरिया पे पेशाब रेड कलर का आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इस तरह के जितने भी सिम्पटम्स हैं जो आपके पेशाब के इन्फेक्शन से रिलेटेड होंगे, वो सिम्पटम एपिस मेलेफिका में मिलेंगे। लेकिन एक सिम्पटम जो इसके
साथ बहुत ही कॉमन है, वो होता है कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम के साथ साथ आपको आपकी बॉडी पे पफीनेस मिलेगी, यानी कि स्वेलिंग मिलेगी। वो स्वेलिंग आपके फेस पे हो सकती है, आपके पैरों पे हो सकती है, या आपकी फिर पूरी बॉडी पे हो सकती है। अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ साथ अगर इस तरह की स्वेलिंग आपको अपनी बॉडी पे मिलती है, तो आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन में यूरिनरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पेशाब में जलन होना, पेशाब का बार बार आना, रिटेंशन ऑफ यूरिन मिलेगी, यानी कि पेशाब का नहीं आना, बूंद बूंद करके आना। और जिन लोगों में लेफ़्ट साइड किडनी स्टोन होते हैं, यानी कि लेफ़्ट किडनी में स्टोन होते हैं, उन पेशेंट्स में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चे में इन्फेक्शन होता है तो बच्चा पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। पेशाब में अगर हम देखें तो लाल रंग का रेत जैसा, मिट्टी जैसा कुछ आपको दिखेगा। बच्चे को आप डायपर पहनाते हैं, डायपर पे अगर आप देखेंगे तो कुछ रेड कलर की सैंड, यानी कि मिट्टी जैसे आपको दिखाई देगी। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो ये लाइकोपोडियम की तरफ इशारा करते हैं। साथ के साथ इस मेडिसिन के अंदर, लाइकोपोडियम मेडिसिन के अंदर यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ साथ आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी मिलेंगी, जैसे कि पेट का फूलना, थोड़ा सा कुछ खाते ही पेट का भारीपन होना, भरा भरा सा लगना। और जितनी भी पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं वो लगभग 4 बजे के बाद, शाम के टाइम 4 बजे के बाद बढ़ती हैं, चाहे वो गैस से रिलेटेड परेशानी हो या फिर किसी और तरह की परेशानी हो। तो अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी रहती हैं तो आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है सारसापारेला। सारसापारेला भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसको बहुत ज़्यादा यूटीआई के केस में यूज़ किया जाता है। इसमें पेशेंट में पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन होना, दर्द होना और पेशाब रुक रुक के आना। जब पेशेंट बैठ के पेशाब करता है तो पेशाब जो होता है बूंद बूंद करके आता है, लेकिन जब अगर खड़े होके पेशाब करता है पेशेंट तो बहुत इजीली उसको यूरिन पास हो जाता है। तो ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मेडिसिन में। इसके अलावा राइट किडनी स्टोन की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सारसा यूज़ कर सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, अगर आप उसको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, पेशाब करने से बहुत ज़्यादा डरता है, यूरिन करने से पहले, यूरिन करने के बाद या यूरिन करने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से बच्चा दर्द की वजह से, या जिसको भी यूटीआई की प्रॉब्लम है वो दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, पेशाब के अंदर मिट्टी जैसा कुछ दिखाई देता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो आप सारसापारेला मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है अगर आपको बहुत इनटॉलरेबल बर्निंग है, आपको जलन बहुत ज़्यादा है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, आपका पेशाब जो होता है वो थोड़ा जेली लाइक अगर होता है तो आप कैंथेरिस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशाब करते टाइम, बार बार पेशाब का आना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ फ़ीवर होना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है तो आप कैंथेरिस मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है यूटीआई के केस में। अगर आपको किसी तरह के प्रॉब्लम है और अगर आपके जो सिम्टम हैं वो इन मेडिसिन से या इनमें से किसी मेडिसिन से मैच करते हैं तो आप इन मेडिसिन्स को लगातार यूज़ करें। अगर आपको रिसेंटली या कुछ दिनों से प्रॉब्लम है पेशाब में जलन की या पेशाब में इन्फेक्शन की, तो आप इन मेडिसिन्स को लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन तक, इन मेडिसिन्स को लगभग 15 डेज़ तक रेगुलर यूज़ करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, इन मेडिसिन्स को लगभग आप महीने भर रेगुलर यूज़ करें। इन मेडिसिन्स के साथ-साथ आप जो भी मैंने चीज़ें आपको पहले बताई हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना, गर्म चीज़ें कम खाना, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना, आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करना, इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान दें तो आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होती हैं।
तो ये थी कुछ मेडिसिन्स जो यूटीआई के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ और सवाल हैं, कोई और डाउट है या कोई और प्रॉब्लम अगर आपको है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।